ये अनुभूति उपासक के हृदय में जब आ जाएगी तब खत्म जन्म मरण का खेल, अब खत्म। अब संसार सृष्टि चक्र का जो बंधन है, बेड़ियां है, वो सब खत्म हो गई। इसके लिए करना क्या है? समर्पित होना है। श्वास समर्पित हुई, जिह्वा समर्पित हुई नाम में, नेत्र समर्पित हो गए उनके रूप, एक एक इंद्रिय समर्पित। समझ में नहीं आ रहा। जब कहो कि कृपा से सब हो जाएगा तो फिर ये निकलता है शब्द की, फिर तो लगता है भजन साधन क्यों करें, आलस्य प्रमाद आता है। कैसे आप बात कैसे कर रहे हो? समर्पित में आलस्य और प्रमाद, ये तो तमोगुणी लक्षण है, आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है ये। और जितने भी माया जनित गुण है अहंकारी पर असर करते हैं, दैन्य पर, वो तो समर्पित हो गया है। समर्पण का मतलब ही होता है उसमें कोई बल नहीं रह गया है। अजात पक्षायु मातरम खगा, अब उसमें विकार कैसे आ सकते हैं? उसका तो स्वाभाविक चिंतन चलेगा जिसके प्रति समर्पित है। बोले ये तो होता नहीं, तो फिर चलो अमुक संख्या नाम जप करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्यों? करते करते थक जाओगे तो फिर यहीं आ जाओगे। शरणागति, समर्पित। जब हम प्रभु के बनना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे रिश्ते क्यों जोड़ रहे हैं? जब हमें बाजार उठानी है तो हमें क्रय विक्रय पर ध्यान नहीं देना है, लेने देने पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें बाजार उठानी, ऊब गया इस बाजार से, आप बाजार बंद करो, घर चलो, बहुत हो गया। घर प्रिया प्रीतम वृंदावन। अब तो लेना देना जब तक बना रहेगा तो आना जाना बना रहेगा। लेना न देना मगन रहना। ये लेना देना दोनों मालिक के हाथ दे दो कि अभी किसी और से आप स्वयं करो। जो कुछ लिया है, जो कुछ दिया है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। ना मुझे अब कुछ लेना है, ना अब कुछ देना है। मेरे पास कुछ नहीं है। अब आपको जब मन आवे तो दिला देना, आपको जो मन आवे जैसे आवे। हमारा अस्तित्व तो नहीं, अब आपके चरणों में समर्पित। तो लेना ना देना, तो आना ना जाना, खत्म हो गया। और जब तक लेना और देना तब तक आना और जाना। थोड़े अंश में इस बात को समझ लो कि जब तक तुम्हारे हृदय की स्थिति ये नहीं होगी कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तब तक समर्पण की वृत्ति जागृत नहीं होगी। इसमें कौन सी साधना की हम बात कर रहे हैं? विचार करके देखो, कोई तुम्हारा है क्या जिसको तुम अपना मान रहे हो? अपने कर्मों के कारण आया है और जितने मिनट के लिए आया है उतने मिनट रहेगा, अपने आप चला जाएगा। वो तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं देखेगा, सब छोड़ के चल देगा। अरे उसकी तरफ बढ़ो जो सनातन है, नित्य है, दिव्य है। वो है तुम्हारा, वो था तुम्हारा, वही रहेगा तुम्हारा। अज्ञान के कारण पांच भौतिक देहों को अपना रिश्ता मान करके हम भ्रमित हो जाते हैं। जितने और बल हैं वो सब बल तुम्हें दुख देने के लिए है। पकड़ो बात। धन बल, तपस्या बल। बोले तपस्या बल भी दुख देता है? हाँ, अगर दुर्वासा जी को तपस्या का बल ना होता तो सुदर्शन चक्र तीनों लोकों में उनको ताप ना पहुंचाता। देखो ना अम्बरीश जी को, केवल हरि का बल है तो हाथ जोड़े ही खड़े रहे और कृत्या एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और दौड़ाया तप बल को दौड़ाया। बाहुबल, धन बल, बुद्धि बल, ये सब बल दुख ही देने वाले हैं यदि ये प्रभु के चरणों में समर्पित ना हुए तो। सबसे बड़ा बलवान जिस बल से सांप परास्त हो जाते हैं वो है प्रभु का बल। भक्त प्रभु बल से बलवान रहता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। भले ही बड़े से बड़े कोई महान बल वाला हो, लेकिन जिसके हृदय में हरि बल नहीं वो परास्त होगा, माया उसे रौंद देगी। देखा नहीं, विमान से चढ़कर देवराज इंद्र तक का उपहास करने की सामर्थ्य रखने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन, 1000 भुजाएं,
काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने, पूरे वंश को काट के फेंक दिया। क्या बल काम में है, धूल दूषित हो गया। ये सभी बल तब तक तुम्हें खींचेंगे जब तक महाबल का आश्रय नहीं लिया। महाबल है प्रभु का नाम, महाबल है प्रभु का नाम। समझ नहीं पा रहे, बहुत महान वस्तु सहज में मिल रही, इसलिए तुम्हें कीमत समझ में नहीं आ रही। क्या नाम वही राम कृष्ण हरि राधा, वो तो रोज सुनते हैं। ये महान बल है जो अमित बलशाली प्रभु को भी अधीन कर लेता है। और अपने को सौभाग्य मिल गया कि गुरुदेव ने दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अत्यंत प्रेम करके, अत्यंत करुणा करके अपने जीवन की गुप्त वस्तु दे दी तुम्हें। ये लो निज मंत्र, ये लो शरणागत मंत्र, ये नाम जप करो, तुम परम पद के अधिकारी। कोई फर्क नहीं। ऊषर में कितना सुंदर बीज बो दो, अंकुरण नहीं होता। आप लोग अपने हृदय को ऊषर की संज्ञा में रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे महान वस्तु तुम्हें प्राप्त है, कैसे तुम्हें बताएं। पर स्वाद ही नहीं लेना चाहते, स्वाद तो विषयों का लेना चाहते हैं। नहीं, आप जप करके देखो, जो आपको मंत्र मिले हैं जप कर देखो, इनका कैसा प्रकाश होता है, कैसी दिव्यता आती है। ऐसे ऐसे मंत्र जिनका कोई अर्थ नहीं है, हाहाकार मचा दे। और ये तो सिद्ध प्रेम मंत्र है, सिद्ध प्रेम मंत्र। मतलब कभी कभी हृदय में आता है, कौन सा सौभाग्य उदय हुआ जो हमको निकुंज का मंत्र मिला। पर स्वाद लेने की तुम्हारी वृत्ति ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मंत्र मिल जाएगा बस हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, भोजन पका के किसी ने दे दिया तो आपको पाना पड़ता है ना, पा करके उसे पचाना पड़ता है ना, तब आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। आपको मंत्र मिला, उपासना मिली है, आप उसको पाइए, प्रतिपल उसका स्वाद लीजिए, हर समय उसके चिंतन में रहिए। फिर देखिए, आप कुछ समय तो कीजिए, फिर देखिए आप कैसा बिल्कुल बेपरवाह, अध्यात्म से बेपरवाह, शरीर की हर समय स्मृति, शरीर का हर समय याद, इसकी परवाह ये नहीं रहेगा। कर लो परवाह, अमृत पी लो तो भी नहीं रहेगा, ये तो मरेगा ही। पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार कर रहे हो, इसके भोगों को तुम आराध्य देव से ऊंचा समझ रहे हो, तभी तो आराध्य देव का विस्मरण करते हो। आराध्य देव का नाम मंत्र एक कोने में रख करके और भोगों के भोगने में उत्साहित रहा। कितना सुंदर, कभी ऐसे बोले कितना सुंदर प्रिया जो देखो माई सुंदरता, कितने सुंदर युगल सर का, नहीं कितनी सुंदर चटनी, कितनी सुंदर अमुक वस्तु। तो रखा क्या आपने युगल सरकार को? युगल सरकार को कहां रखा है आपने? एक साधारण वस्तु से भी नीचे गिरा के रखा है। और आप कहते हो मेरे प्राणाराध्य देव। प्राणाराध्य देव कहां है? एक छोटी सी वस्तु आई स्वाद की तो भूल गए प्रीतम को, तो कहां प्रीतम को रखा? उस वस्तु के समान भी नहीं रखा। वो अगर रखते तो वस्तु को भोगते हुए सामने प्रीतम दिखाई देते, पर ऐसा नहीं होता। हम तन्मय हो जाते हैं स्वाद में, इंद्रियों के भोगों में। तो इंद्रियों के तुच्छ नाशवान भोगों के समानता में भी अपने प्राणाराध्य को नहीं रखा। बढ़ करके तो बात ही जाने दो। कहां है तुम्हारी उपासना? वासना ने अधिकार कर रखा है। तो दिया तो है मंत्र, नाम उन्हीं प्रभु ने तो दिया है। ये जो आपको नाम मिलता है, मंत्र मिलता है, ये आचार्य परंपरा से। राधे विष्णम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मने वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। प्रेम रस समुद्र प्रियाजू ने दिया है और आज हम उसका स्वाद नहीं ले रहे, मारे घूम रहे हैं विषयों में, जल रहे हैं, तप रहे हैं। कैसे शांति प्राप्त होगी? बड़े से बड़े महान बल को भी इस माया ने परास्त किया है। एक बल केवल है, वो भगवत बल है। जब आप इस बल का आश्रय ले लेंगे तो समस्त बल आपसे परास्त हो जाएंगे। ये काम क्रोध ये बलवान है उनके लिए जिनको ये महाबल का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। सच्ची मानिए,
कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगड़ा हुआ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारी बात के आंतरिक रहस्य को न समझने के कारण अन्यथा न ले। ऐसी अलबेली सरकार है, अगर इनका बल लिए हो ना, पार हो गए, आप पार हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक भौतिक ब्रह्मा के रचे हुए किसी बल को आप स्वीकार करते हैं, तब तक आपको परास्त होना पड़ेगा। ध्यान से देखो अंदर तुम्हारे बल क्या है। ये भी ब्रह्मा का रचा हुआ है, ये खोपड़ी भी ब्रह्मा की रची हुई, और ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। एक बल है केवल, वो फिर आ गए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतर देते। इसलिए सत्संग का सार, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ये सिद्ध करना है आपको। ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, केवल वाणी से नहीं, प्रमाणित करना पड़ेगा। मेरा सब कुछ प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। वाणी से तो बोल दिए, अब हृदय में कितना उतरा है इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण, कोई अपमानित कर रहा है, सम्मानित कर रहा है, तुरंत अंदर नहीं नहीं, ये तो प्रभु को समर्पित, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, नहीं ये तो मकान प्रभु को दे दिया, अब इस पे छिपकली रहेंगे या सांप रहेंगे, मेरे से क्या, मेरे तो बस प्रभु प्रियालाल, बस प्रियालाल। अब हमको ये चिंता नहीं कि मेरे हृदय में काम आता है, मेरे हृदय में याद, मेरे हृदय में तो दिया किसको है, अरे ये तो दे दिया प्रियाजू को दे दिया। आप देख लेना, एकदम बहुत कम समय में हृदय आपका शांत और निर्मल हो जाएगा। जब तक अहम रहता है तभी तक इन विकारों का प्रभाव रहता है। मान लीजिए जिस दिन यह अहम समर्पित होगा, हृदय शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद रस से भर जाएगा। ये सिद्धांत है, भर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। और ये अहम समर्पित करना थोड़ा कठिन पड़ता है। जब इस पर चोट पड़ती है ना, तो गुरु और भगवान सबको एक कोने में रख के अहंकार ऐसे गरजने लगता है, कुछ सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, देख लूंगा। बस इसी को मारना है। यही संस्कृति चक्र को फंसाए हुए जोड़ने वाला यही कनेक्शन है, अहम। यही हमें बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्तियां, बार बार भ्रम, यही पैदा करवाता है। इसी को समर्पित करना है। ये समर्पित हो गया, सब कार्य ठीक हो जाएगा। हमारा जन्म जन्म का ये भटकना मिट जाएगा। ये काम क्रोध तुम्हें मार देंगे अगर तुम खाली हृदय रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ पिता वैसे ही स्थिति में पहुंचता है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, वैसे ही झुक के उसको उठाता है। उसको झुकना अपने जैसा ना मान ले। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो बच्चा तोतली बानी में बोलता है तो वो भी तोतली बानी में, बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने। बच्चा ये न समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता है, हमारे जैसा है, ऐसा नहीं है। तुम उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा वर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए जो घसीट रहा है, उसमें वचनों पर, उनके निर्दिष्ट साधना पर आपको आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। पर यह बात जब तक नहीं है तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर आराम से बैठ गई हैं। बैठ गई, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी। बैठी हुई है, दिखाई देता है। तभी कहते हैं कि जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक तुम ऐसे बलवान बन जाओ कि तुम्हें किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। ध्यान रखना,
चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको निहारा। किसकी तरफ तू देख रहा है? अरे जिसकी तरफ देख रहा है वही बाधा है तेरे चिंतन में, क्योंकि तू देख रहा है ना, तुझे वो नहीं देखना है। तुझे अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व का निरीक्षण करना है। अनुभूतियों का सहारा लेके चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की हैं, तो चलोगे किस मार्ग में? भोग मार्ग में। और राही किस मार्ग के हैं? परमार्थ के। तो विपरीत हो गया, ना भोग मिलेगा ना परमार्थ मिलेगा। कैसे? भोगों में जाओगे तो जलोगे, और परमार्थ में चलना आया नहीं तो जलोगे। तो ऐसे न वैसे वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। इसी पर्दे की आड़ में सारी दुर्बलता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, आओ हम तुम्हें कदम चलाना सिखाते हैं। देखो तुम्हारे पैर दुर्बल नहीं है, तुम बहुत बलवान का आश्रय लियो, आगे बढ़ो। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जब बलवान कह रहा है कि आओ, अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं, तुम्हारे हृदय की मलिनता, अहमता, ममता अभी समर्पित नहीं हुई, इसलिए ऐसा है। जब हम तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, तो प्रभु मेरे हो जाते हैं। जैसे अभी शरीर मेरा, मन मेरा, भोग मेरे, और जब ये समर्पित तो प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे। ऐसा नहीं है कि प्रियाजू कहीं और बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है। कोई जगह नहीं जहां प्रियाजू का अधिकार न हो, जहां प्रियाजू विराजमान न हो। बाहर भीतर कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये तरंगे हैं उस प्रेम समुद्र की। प्रभु हमारे थे, हैं, रहेंगे। माया का आवरण हटा देते हैं। कब? जब वो प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करके अस्तित्वहीन हो जाता है। हमारा अस्तित्व प्रभु है, हट गया त्रिगुणात्मिका माया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, हटा दिया पर्दा। जे ही माया का पर्दा हटा तो दिव्य भगवत्ता का प्रकाश हो गया। भीतर बाहर अब तत्व चिंतन करना नहीं है, रूप ध्यान करना नहीं है, समा गया। उठते बैठते चलते, कैसे ये बातें जो शास्त्रों में लिखी है वो अनुभव से लिखी गई है। ये केवल बातें ही नहीं हैं, आप चलोगे तो यही अनुभव आपको हो जाएगा। समस्त भाग होने पर तो अपने आप जितनी भागवती दिव्यता है वो सब प्रकाशित हो जाती है। हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब प्रभु से ही बोलना, प्रभु के साथ ही खेलना, प्रभु से सब उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना। ठिकाना अर्थात अपने आराध्य देव में हर समय। प्रभु के साथ हमारा दिव्य संबंध है। गुरुदेव उसी संबंध को जागृत करते हैं। मंत्र, उपदेश, साधना पद्धति नई बात नहीं है, जागृत करते हैं। और अन्य माने हुए संबंधों से गुरुदेव अपनी आज्ञा और कृपा बल के द्वारा तुम्हारी ममता और संबंध वृत्ति को खींचकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं। ये कब? जब आप अपना पूरा अधिकार उनको दे देते हैं। पूरा अधिकार कब माना जाएगा कि आपने दे दिया है? जब आपका भरी सभा में अपमान हो पर आपका बिल्कुल मन दुखी ना हो, क्योंकि मेरा है ही नहीं। हम अपने इस अचले को चरणों में बांध लें, खोपड़ी में रख लें, इसकी पूजा करें या इससे मल साफ करें, अब ये हमारा है ना। बस ऐसा जीवन
अब चाहे अपमानित किया जाए या बहुत सम्मान मिले, दोनों से अपन सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ रह ही नहीं गया। मेरा हो अस्तित्व तो मैं मान मानूं, मेरा अस्तित्व हो तो अपमान अपमान मानूं। अस्तित्व प्रभु में समर्पित हो गया तो अब जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, कि अपमान नहीं लघुताई। अस्तित्व समर्पित उपासक का लक्षण, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, यह है समर्पित उपासक का हृदय। न किसी से मित्रता, न शत्रुता, न कोई लाभ, न कोई हानि, न कोई सुख, न कोई दुख। कैसा अमृत पद प्राप्त हो रहा है, अंदर ही अंदर कैसी दिव्यता आ रही है। प्रभु के साथ अपना जो संबंध है उसे गुरुदेव जागृत करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, इस पर बिल्कुल जोर दीजिए। जिसने अपने गुरु वाक्य पर जोर नहीं दिया, गुरु वाक्य पर नहीं चला, अध्यात्म प्रकाशित ही नहीं होगा भैया। ये भेष बदलने से अध्यात्म प्रकाशित नहीं होता, उद्देश्य बदलने से होता है। उद्देश्य मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्ति करनी? जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व है, गुरुदेव के वाक्य से वो जागृत हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ऐसा तुम करो, ऐसा तुम चलो, ऐसा तुम देखो, ऐसा तुम सुनो, ऐसे तुम रहो, उसके परिणाम से मुझे भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। वो तो कृपा से उनकी होगी। वो जैसा कह रहे हैं हम चलेंगे तो उनका हृदय शीतल हो जाएगा, और उसी शीतलता में, उसी प्रसन्नता में मोक्ष मूलम गुरु कृपा।